नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतेंद्र शर्मा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका क्षेत्र के विस्तार का अलग ही राग आलाप रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ के पहले अब उनका बयान विश्व की राजनीति में तहलका मचा रहा है। ट्रंप ने पहले ग्रीनलैंड के विलय का सुझाव दिया, उसके बाद कनाडा को अमेरिका का 91वां राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा और अब वह पनामा नहर को फिर से अधिग्रहित करने की धमकी दे रहे हैं। इनमें से कुछ टिप्पणियां बयानबाजी और उकसावे वाली हो सकती हैं, लेकिन ये सभी रणनीतिक विचारों से भरी हुई हैं। इसका एक मतलब तो साफ है कि ट्रंप एक सोची समझी रणनीति के तहत इन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिससे उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान फायदा हो सके। बड़ी बात यह है कि ये तीनों देश अमेरिका के करीबी दोस्त हैं। ट्रंप की ग्रीनलैंड में दिलचस्पी नई नहीं है। 2019 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्वायत्तता डेनिस क्षेत्र को खरीदने का विचार पेश किया। उन्होंने इस द्वीप के रणनीतिक स्थान और अब तक इस्तेमाल नहीं किए गए प्राकृतिक संसाधनों का हवाला दिया। उस समय उनके सुझाव को तत्कालीन डेनिस प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने बेतुका बताकर खारिज कर दिया था, लेकिन ट्रंप ने तब से नए जोश के साथ इस विचार पर फिर से विचार किया है। इस सप्ताह ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किए गए एक बयान में ट्रंप ने घोषणा की, पूरी दुनिया में राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्रता के उद्देश्यों के लिए अमेरिका को लगता है कि ग्रीनलैंड का स्वामित्व और नियंत्रण एक परम आवश्यकता है। यह घोषणा पेपाल के सह संस्थापक केन हावेरी को डेनमार्क में अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित करने के साथ हुई। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूटे एगेडे ने तुरंत जवाब दिया और कहा, ग्रीनलैंड हमारा है, हम बिक्री के लिए नहीं हैं और कभी भी बिक्री के लिए नहीं होंगे। हमें स्वतंत्रता के लिए अपने लंबे संघर्ष को नहीं खोना चाहिए। डेनिस अधिकारियों ने भी इस भावना को दोहराया। पूर्व प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने ट्रांसअटलांटिक सहयोग के लिए तत्परता व्यक्त करते हुए ग्रीनलैंड की संप्रभुता के महत्व को दोहराया। ग्रीनलैंड 50,000 से अधिक लोगों का घर है। यह बर्फीला आर्कटिक द्वीप अपने स्थान और जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आर्कटिक सर्कल की बढ़ती पहुंच के कारण भू राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो गया है। साथ ही ट्रंप ने कनाडा पर भी बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं खो रहे हैं। उन्होंने पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर कहकर संबोधित किया। इसके बाद ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो के साथ मार-ए-लागो में भोजन करने के बाद कनाडा को अपने देश में मिलाने और उसे अमेरिका का 91वां राज्य बनाने की संभावना के बारे में मजाक किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि कनाडा को अमेरिका का 91वां राज्य बनना चाहिए और मुझे लगता है कि यह एक बढ़िया विचार है। इससे पहले ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। तो वही पहले कनाडा, ग्रीनलैंड के बाद ट्रंप की नज़र अब पनामा नहर पर है। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग पनामा नहर को लेकर ट्रंप की बयानबाजियां बढ़ गई हैं। इस नहर को 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका ने बनाया था। 1999 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा हस्ताक्षरित एक संधि के तहत इस नहर को पनामा को सौंप दिया गया था। फिनिक्स में टर्निंग पॉइंट यूएस कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने पनामा द्वारा अमेरिकी जहाजों पर लगाए गए अत्यधिक अनुचित शुल्कों की आलोचना की और नहर को वापस करने की मांग की है। उन्होंने घोषणा की, पनामा नहर हमें पूरी तरह से जल्दी और बिना किसी सवाल के वापस की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पनामा को अपने नैतिक और कानूनी दायित्वों को पूरा करना चाहिए या फिर इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुस्लिमों ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी। पनामा की संप्रभुता और पनामा प्रशासन के तहत नहर के सफल संचालन का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, पनामा नहर और उसके आसपास के क्षेत्र का हर वर्ग मीटर पनामा का है और आगे भी रहेगा। मुलिनो ने नहर पर चीनी प्रभाव के ट्रंप के आरोपों को भी खारिज किया है, उन्हें निराधार बताया। उन्होंने कहा, नहर पर न तो चीन का, न ही यूरोपीय समुदाय का और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी अन्य शक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नियंत्रण है। हालांकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नहर पर अमेरिकी झंडे की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, संयुक्त राज्य नहर में आपका स्वागत है। अमेरिकी नौसेना और वाणिज्यिक जहाजों द्वारा बड़े पैमानों पर इस्तेमाल की जाने वाली यह नहर वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप की बयानबाजी ने इसके रणनीतिक महत्व के बारे में चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है, जबकि पनामा के अधिकारी अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी खतरे का दृढ़ता से विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रंप की ये बयानबाजी बढ़ गई है, उसने दुनिया में हलचल तो मचा ही दी है कि क्या ट्रंप दुनिया को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या आने वाले समय में अमेरिका दुनिया के कई देशों पर कब्जा करेगा? अब इस पर भी बहस छिड़ गई है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।